बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा के बाद अब ममता चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। बंगाल में हिंसा के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या दंगाइयों को किसी तरह की शरण मिल रही है? क्या वजह है कि बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंसा हो रही है? ममता सरकार में हो रहे दंगों को लेकर अब बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर हो गई है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर बंगाल हिंसा को लेकर कड़े सवाल उठाए हैं। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि मैं बार बार कहता हूं, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। कहावत है जब मांझी ही नाव डुबोए तो बचाए कौन। ममता बनर्जी के लिए केवल मुसलमान ही वोट बैंक नहीं है, हिंदू रक्षा करना भी ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रही है कि अब बंगाल से हिंदू पलायन कर रहे हैं, उन्हें योजना बनाकर मजबूर किया जा रहा है। ममता बनर्जी मुझे बताए कि क्या बंगाल के हिंदू बंगाल छोड़कर चले जाएं? मैं बार बार कह रहा हूं, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो कहा गया है जब मांझी ही नाव डुबोए तो फिर कौन बचाए। ये ममता बनर्जी बंगाल की सरकार की मुखिया हैं। उनके लिए केवल मुसलमान ही नहीं है वोट बैंक, उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करें। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये कह दें ममता बनर्जी, क्या बंगाल का हिंदू बंगाल छोड़ दे उनके रहते? यही स्थिति उन्होंने बना दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश में ये घटना लोगों को दिल दहलाने वाली घटना है कि सरकार के समक्ष ये घटना हो रही है। एक दिन, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये हद की सीमा पर। बता दें कि मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद हाई कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुनाया है। इस फैसले में कोलकाता हाई कोर्ट ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश दिए हैं। इसके बाद से अब केंद्रीय फोर्सेस राज्य में तैनात की जाएगी, जिससे आम नागरिक की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल साथ मिलकर काम करें। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती है। जो लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं वे सब देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं पिटीशन किया था चीफ जस्टिस का पास, उन्होंने 430 आज हॉलीडे है फिर भी फिक्स अप किया। ये तो फेडरल स्ट्रक्चर है, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। दादा, रेलवे में तोड़फोड़ किया है, आपने एनआईए का दावी भी किया है रेलवे मंत्री को। रेल किसका प्रॉपर्टी है? देश का प्रॉपर्टी है। कौन कर रहा है? एंटी नेशनल कर रहा है। ये लोग को खिलाफ अंसारुल बांग्ला, पीएफआई, सिमी, ये सब के खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। एनआईए इज द फिट ऑर्गेनाइजेशन टू टेक एक्शन दिस टाइप ऑफ एंटी नेशनल फोर्सेस। एनआईए का फॉर्मेशन हुआ है एंटी नेशनल फोर्स को खिलाफ काम करने के लिए। जो रेल के ऊपर हमला कर रहा है, वो जो एनएच बंद कर रहा है, वो देश प्रेमी नहीं हो सकता है, वो देशद्रोही है। बता दें कि ममता बनर्जी ने भी अब बंगाल हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि बंगाल में ये कानून लागू नहीं होगा, फिर दंगा क्यों किया जा रहा है। सभी धर्मों के लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि कृपया शांत रहे, सहमित रहे, धर्म के नाम पर कोई भी अधर्मी व्यवहार ना करे। हर इंसान की जान कीमती है। राजनीति के लिए दंगे ना भड़काएं। जो लोग दंगे भड़का रहे हैं वे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। याद रखें, जिस कानून के खिलाफ लोग भड़के हुए हैं वो हमने नहीं बनाया, ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है। इसलिए जवाब आपको केंद्र सरकार से मांगना चाहिए। हमने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम इस कानून को समर्थन नहीं करते। ये कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगा तो दंगा किस बात का। साथ ही याद रखें, हम दंगे भड़काने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम किसी भी हिंसक गतिविधि का समर्थन नहीं करते हैं। कुछ राजनीतिक दल राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बहकावे में ना आए। मेरे हिसाब से धर्म का मतलब मानवता, सद्भावना, सभ्यता और सद्भाव है। मैं सभी से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करती हूँ। बहरहाल बंगाल में वक्फ कानून पर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका लगातार विरोध हो रहा है
वक्फ बिल के दौरान हुए प्रदर्शनों ने साफ कर दिया है कि मुसलमान इस कानून को लेकर हिंसा का रुख इख्तियार कर सकते हैं। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद आम जनता को सुरक्षा की उम्मीद है। यह भीड़ कानून विरोध की आड़ में हिंदुओं को निशाना बना सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।